हमारे साथ है एस वर्मा जी। स्वागत है सर आपका। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई के हिंदी के प्रवक्ता हैं। इनसे जानेंगे आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के मौके पर स्कूल में क्या क्या गतिविधियां चल रही है। स्वागत है सर। तो जैसा कि आप देखिए कि आज जो है पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 5 सितंबर के रूप में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी ओकेजन पर हमारे स्टेट में आज जो है कि जनरल हाउस पेरेंट टीचर्स का जो एक कम्बिनेशन है वो आज मनाया जा रहा है पूरे हिमाचल में। और उसी कड़ी में हमारे स्कूल में भी आज जो है एक जनरल हाउस बुलाया गया है, जिसके ऊपर जो है चर्चा पेरेंट्स की ओर से और टीचर की ओर से बच्चों के बारे में, जो बच्चों को कठिनाई जो आज के दौर में सामना करना पड़ रहा है, उससे संबंधित जो है कुछ ना कुछ मार्गदर्शन निकाल करके बच्चों को गाइडलाइन उस परिप्रेक्ष्य में दी जाएगी। और इसी के बिहाफ पे जो है जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान, जैसे स्वच्छता अभियान है, और बच्चों के आज के परिप्रेक्ष्य में जो बच्चे जो है कई बच्चे गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, जैसे नशा हो रही है या एक अनुशासनहीनता की भावना बच्चों में आ रही है, उसका भी कारण आज जो है मीटिंग में हम पूछेंगे पेरेंट्स टीचर के बीच में। और उसके आधार पर जो है बच्चों को संयुक्त रूप से एक मार्गदर्शन दिया जाएगा। और जो भी बच्चों की कठिनाइयाँ होगी उस पर विशेष रूप से आज जनरल हाउस में चर्चा रहेगी। और जो भी पेरेंट्स आएंगे उनके जो सुझाव होंगे उनको भी हम मान्य करके उसका भी जो है लिखित रूप से औपचारिक तौर से जो है स्कूल में उसका हम लोग अपने रिकॉर्ड में उनके व्यूज़ भी लिखेंगे और उसके अनुरूप जो हम उसका परिपालन करेंगे। और इसके आधार पर वर्ष में जो भी विद्यालय में जो सरकार की ओर से विभाग की जो ग्रांट आती है उसके बारे में भी आज परिचर्चा रहेगी। विभिन्न साफ सफाई के आधार पर, ग्रांट के आधार पर, और स्वच्छता अभियान के आधार पर, नशा निवारण के आधार पर, वन लगाओ वन बचाओ के आधार पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आधार पर, और समाज में जो भी अन्य विकृतियाँ आज के परिप्रेक्ष्य में जो लगभग जहाँ भी कहीं है उसके आधार पर, और किस प्रकार से हम स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन आगे आने वाले भविष्य को मद्देनजर में रखते हुए कैसा हमारा भविष्य आगे आना है और किस हिसाब से बच्चे का व्यक्तित्व का विकास होना है, ताकि क्योंकि कल के लिए आने वाला जो हमारा भविष्य है वो हमारे ही स्टूडेंट्स रहेंगे। तो जो हम भविष्य का जो भारत देखना चाह रहे हैं तो उसके अनुसार हम बच्चों को मार्गदर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि माँ बाप का हमें भी सहयोग बार बार मिलता रहे और बच्चे जो है अनुशासित होकर के टीचरों के गुरुजनों के मार्गदर्शन पर जो चलेंगे तभी जो हम ऐसा अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा और देश का भविष्य अच्छा रहेगा। वर्मा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने लंबे जीवन काल के कार्यकाल के बीच आपका बच्चों के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है, आपने किस तरह से बच्चों के साथ बिताया हुआ समय आप याद करते हैं? जैसा कि आपको विदित है कि आज जो पूरे भारत में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। उनका जो राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान था, तो उन्हीं के जो जन्म दिवस पे लोगों का भविष्य है वो उज्जवल नहीं हो पाएगा। शिक्षक दिवस का उद्देश्य क्या है और बच्चे किस प्रकार की गतिविधियों के तहत शिक्षक दिवस मनाते हैं? आज जैसा कि आपको विदित ही है, आज जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई में बहुत ही धूमधाम से शिक्षक दिवस के रूप में बच्चों के द्वारा जो सेलिब्रेट टीचर को किया गया वो बहुत ही सम्मान के योग्य है। बच्चे भी जिन्होंने टीचर को इतना सम्मान दिया और बेहतर हमारा जो सम्मान किया, इसके उपलक्ष्य पे जो कुछ एक्टिविटी करवाई गई टीचर के संदर्भ में, जैसे टीचर के जो आपके जो शिक्षक के संदर्भ में जो आपकी कुछ एक्टिविटी करवाई गई, जैसे डांसिंग कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है, और भी कुछ अदर्स एक्टिविटी करवाई गई ताकि शिक्षक का मनोबल को बेहतर किया जा सके और वो आगे जो आ रही जनरेशन या फ्यूचर बच्चों के लिए वो बेहतर से बेहतर उनके भविष्य को उज्जवल कर सके और बेहतर उनके लिए जो विकास के लिए वो आगे की रणनीति तय कर सके।
स्टूडेंट टीचर के बीच एक ये अनोखा बंधन है, तो इस संदर्भ में आप आशीर्वाद के तौर पर 2 लाइनें बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टीचर के द्वारा जो हमारे लिए सम्मान दिया जा रहा है, हम चाहते हैं कि सभी का बेहतर भविष्य उज्जवल रहे, क्योंकि टीचर ही एक राष्ट्र निर्माण के रूप में पहचाना जाता है। अगर टीचर सही से बच्चों को शिक्षा देंगे तो ही हमारा देश और हमारा समाज और बच्चों का भविष्य उज्जवल रह सकता है। धन्यवाद सिंटा जी, आपका जो हमारे को समय दिया और हमें शिक्षक के रूप में थोड़ा उत्साहित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चिंता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप फल ही फल जाएगा, तो भाई आप किसी के काम नहीं आएंगे, ना वो आपकी रक्षा करेगा, ना समाज की रक्षा करेगा, ना देश की रक्षा करेगा। तो लोग आपको बताइए कि कैसा समाज आने वाला होगा, ये आपके हाथ में है। तो मेरा तो सभी अभिभावक से यही विनम्र प्रार्थना है, सबसे पहले आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें और समय दें, कम से कम 2-3 घंटे दें। रिजल्ट आपका जो तभी आएगा जब आप समय देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज की इस आम सभा जो कि हमारी ये 3 होती है साल में, और इनका समय भी लगभग फिक्स होता है 31 मार्च, 5 सितंबर और 1 अप्रैल में, इनमें जो सेशन हमारा बैठता है। तो आज की 5 सितंबर की जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश में, इस आम सभा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे जो ये टॉपिक दिया है इसकी मैं जानकारी जहाँ तक मुझे भी इसका है वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। ग्रेडिंग बेस्ड सिस्टम ऑफ एग्जाम इवेल्युएशन एंड एफएज एंड एसए एग्जाम। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम तो हमारे विद्यालयों में जो है पहली से लेकर के 8वीं तक, पहले तो 2010 से पहले वहाँ पर भी सिस्टम होता था कि पहली में भी बच्चा फेल हो जाता। तो पहली से लेकर के सभी क्लासों में पहले जो है जो नहीं है, आगे अगली कक्षा में जाने के लायक नहीं है, उसको वहाँ पर रख दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब ये जो एजुकेशन है हमारी वो क्या हुई, चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि उस समय तो ये टीचर बेस्ड होता था सारा सिस्टम या सोसाइटी बेस्ड होता था। तो जब धीरे धीरे इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो लोगों ने देखा कि एजुकेशन जो है टीचर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ये चाइल्ड बेस्ड होनी चाहिए कि बच्चे को क्या जरूरत है उसको, उसके हिसाब से एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको तैयार किया जाए। तो 2010 में सिस्टम लागू हुआ था ग्रेडिंग सिस्टम, इसको सीसी बोलते थे पहले हम। उसके बाद इसमें बहुत सारे बदलाव आए और उसके बाद जो ये ग्रेडिंग सिस्टम में एक ये हो गया कि जो फेल वाला सिस्टम है 8वीं तक लगभग उसको खत्म कर दिया गया कि बच्चा जो है वो फेल, उसके आगे नाम फेल नहीं लगेगा। अब जैसे हम रिजल्ट पहले बनाते तो सीधा वहां लिख देते थे, जो पास हो गए उनको पास, जो फेल हो जाता था उसको रेड पेन से फेल लिख दिया जाता था रजिस्टर के ऊपर। तो इस सिस्टम को जो है सरकार ने खत्म कर दिया और उसको भी आगे चाहे कोई भी बच्चा उसी क्लास में नहीं रहेगा। मोबाइल के कुछ बुरे प्रभाव के बारे में भी बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर ये बुरी चीज नहीं है अगर हम इसका सदुपयोग करें। तो थोड़ा सा मैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि पहले अगर हम सबसे जो प्राचीन तरीका रहा है शिक्षा प्राप्त करने का, होता था गुरुकुल। जैसे हमने रामायण महाभारत में देखा है कि जो बच्चे थे वो किसी गुरु के पास जाते थे, फिर वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते थे। फिर हम शिक्षा गुरु के मतलब एक स्कूल या शिक्षण संस्थान जो भी है वहाँ पर जाके गुरु के सामने बैठ के शिक्षा ग्रहण करते। तो आज का तरीका ये है। लेकिन सरकार ने 1993 के बाद एक जो ये ऑनलाइन शिक्षा है इसको मान्यता दे दी कि इसको दूरस्थ शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है कि इसमें शिक्षक सामने नहीं होता है, शिक्षक दूर है और वो आप तक किसके माध्यम से, सिर्फ फोन के माध्यम से या फिर माध्यम से आपको टीच कर रहा है। तो इस तरह से जो ये शिक्षा है ऑनलाइन शिक्षा है, ये एक तरह से आधुनिक युग की जरूरत बन गई है। क्यों बन गई जरूरत? आप सब देखते हैं, ये भी कोविड-19 महामारी आई, उस समय अगर हमारे पास ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प नहीं होता तो हमारे बच्चे 2 वर्ष पिछड़ जाते।